शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम दिल्ली रोड स्थित गढ़ी सापला, जहां पर बाबा कालिदास परमहंस महाराज के नाम से एक धाम बना हुआ है। इस धाम में श्री 1008 बाबा कालिदास प्रभु की सेवा में व उनकी तपस्या में लीन है। यहाँ पर लगभग सन 2003 से बाबा कालिदास को सेवा में लगे हुए हैं। इस धाम के अंदर गुरुकुल भी स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर सभी ग्रंथों की पढ़ाई भी सिखाई जाती है। बाबा कालिदास ने अपने जीवन में लगभग 52 साल हो गए प्रभु की भक्ति करते करते। बाबा कालिदास ने अन्न जल त्याग कर प्रभु की साधना की व उनकी भक्ति से ही अपने जीवन को सेवा में अर्पित कर दिया। बीमारियों का प्रकोप देखते हुए बाबा कालिदास ने एक अस्पताल बनाने की तैयारी की, जो कि 100 से 400 बेड का रहेगा। इस अस्पताल में निःशुल्क लोगों का इलाज किया जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत नमन और धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य अमूल्य समय लेकर के आश्रम को पवित्र किया, पावन किया। आश्रम का विषय में जानने का आप लोगों ने आग्रह किया। आप लोग का लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। गुरुजी, आपने ये जो सन्यासी बनने का कितने दिन पहले सोचा था? ये मेरा सन्यास लेने का ये मतलब नहीं था कि भगवान का जो कृपा होता है, भगवान का कृपा से मेरा जीवनचर्या ऐसा बनते ही गया कि बचपन से हम लोग आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार में एक जन्म लेने के कारण से भगवान का प्रति आस्था और हमारे पास घर परिवार का बीच में साधु संत महंत महात्मा लोग बहुत आते थे जाते थे। उसी का प्रेरणा से मेरा ये सौभाग्य प्राप्ति हुआ। ऐसे तो मनो इच्छा सर्वो नास्ति दैवो इच्छा प्रवर्तते। मन का इच्छा तो नास्तिक होता है, ईश्वर का इच्छा ही प्रबल होता है। किसी जन्म का मेरा पास में ये मेरा संस्कार था होगा, किसी मेरा बुजुर्गों का कोई आशीर्वाद था होगा, किसी महात्मा लोग का आशीर्वाद होगा। इसीलिए आज आप लोग का सानिध्य में मैं इस चोला धारण करके एक सन्यासी का रूप रेखा लेकर के आप लोग का सामने आना का परमात्मा ने मौका दिया। ये मेरा इच्छा से नहीं हुआ, ये परमात्मा का इच्छा से। गुरुजी, आपने ये जो सन्यासी का चोला लिया, ये कब से लिया है? कितने दिन हो गए आपको? ये बहुत ही वर्षों हुआ, कम से कम लगभग 50-52 साल हुआ। उससे पहले से मैं बचपन से एक तरह से मेरे सन्यासी जीवन, मेरा घर परिवार की तरह भी सन्यासी जैसे परिवार थे, उस परिवार में जन्म लिया। शिक्षा दीक्षा तो अच्छी हुई, किंतु शिक्षा दीक्षा का साथ साथ ये इस तरह से ये मौका मिला, परमात्मा ने ये सौभाग्यता दिया। उनका बहुत बहुत आभार और उनका कृपा रहा। इसीलिए मैं सन्यासी बनने का, ये चोला धारण करने का मौका मिला। गुरुजी, सुनने में आ रहा है कि आपने अन्न जल भी त्याग कर रखा है। हाँ, ये मेरा परमात्मा ने ऐसे वक्त मिलाया, तो ये तो मेरा मात्र नहीं, सभी ने अन्न जल इसे त्याग करता है। तो किया हमने बहुत वर्षों तक ऐसा अन्न और फल सब चीज़ त्याग करके मैं नारियल का पानी में आया था। तो बीच में मेरा अभी कुछ दिन पहला मेरा शारीरिक थोड़ा सा कुछ बिगड़ गया, तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ होने के कारण डॉक्टर ने मुझे निर्देशन तो दिया कुछ खाना पड़ेगा, किंतु तब भी मेरा जो चीज़ है अभी भी मेरा मन कुछ मानता नहीं है। दवा पानी तो मेरा चल रहा, दवा पानी बंद हुआ। ये भगवान का कृपा से 1984 से मैंने नारियल का जल लिया। तो उसका बाद में अभी आने वाला कुछ दिन मुझे बीमारी के कारण कुछ ऐसे सूप बगैर, जूस बगैर, ऐसे दलिया खिचड़ी वगैरह भी लेना पड़ा। तभी मेरा मन नहीं मान रहा, तो अभी आस्ते आस्ते इसको हटा करके फिर उसी जीवन को हम अपनाना जा रहे हैं। गुरुजी, आप मतलब गौ माता की सेवा में बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, तो गौ माता का ऐसा क्या है जो आपने यहाँ कुछ गौ माता का गौशाला भी की है? कितनी गाय होंगे आपके यहाँ? मेरा करीब 19 गौशाला है। हर कई जगह है, एक जगह तो नहीं, यहाँ तो 400-500 ही गाय होगी, ज़्यादा नहीं है। गौ माता का शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गौ माता हमारी मातृ है, जननी है। इस भारत देश में, इस भारत भूमि में वेदों से आई हुई गायत्री का अंतर गाय। इसीलिए गौ माता के प्रति मेरा बहुत आस्था है, श्रद्धा है। ये गौ का मैं सेवा नहीं करवाता हूँ, आप लोग जैसा जनता जनार्दन के कारण से मैं एक चौकीदार का रूप से या अपना
सेवक का रूप से मैं खड़ा हूँ। और मेरा नाम नहीं है, इस समाज का नाम है, समाज का कारण से हो रहा। न मैं कसी चलाता हूँ, न मैं ग्राहती चलाता हूँ, न मैं ठेला, न तो रिक्शा, न हम काम करते हैं। तो आप लोग देते हैं वो उस गौ माता में और सेवा में लगाते हैं। गुरुजी, ये आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया है? अभी हॉस्पिटल का ये प्रोविज़न है, जबकि हम ये विगत दिन में हम बीमार पड़े हुए थे। जुलाई महीना में बीमार पड़ने के बाद ये वैदिक विश्वविद्यालय का रूप से ये भवन बना हुआ था। अभी उस वैदिक विश्वविद्यालय को परिवर्तन करते हुए हम लोग ये सोचा कि यहाँ हॉस्पिटल का अति कमी है इस क्षेत्र का लिए, तो इसीलिए कई हॉस्पिटल से टाइप करते हुए सरकार से भी आग्रह करना जा रहे हैं कि इसको हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ सेवा, चैरिटी, हर तरह से फ्री सेवा देने का लिए हमारा मन बना हुआ है और हमारा समिति का भी मन बना है और हमारे जितने भी आप लोग जैसे भगत जगत है सभी का मन बना है कि ये हॉस्पिटल होना चाहिए। अब ये हॉस्पिटल हो जाए तो सेवा रहेगा और सेवा अति आवश्यक है। आज का दिन में कोरोना महामारी ने विश्व जगत को तबाह कर दिया, तो इसीलिए यहाँ अति आवश्यक है हॉस्पिटल का। तो इसी विषय को लेते हुए हम लोग इसको आगे हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। गुरुजी, इस हॉस्पिटल में कितने कमरे, कितने बेड का हॉस्पिटल तैयार करने जा रहे हैं आप? ये अभी फिलहाल तो हम लोग ओटी शुरू करते हुए 100 बेड का हॉस्पिटल का चालू करेंगे। उससे आगे हम लोग का पास में अभी 272 रूम है। 272 रूम में कितना हो सकता, लगभग 400 साढ़े 400 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है और आने वाला भविष्य में उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल हम लोग ओटी से शुरू करते हुए इसको 100 बेड तक का हॉस्पिटल चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरुजी, आपके यहाँ गुरुकुल भी चल रहा है? हमारे यहाँ गुरुकुल भी चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ आचार्य भी हैं। यहाँ हरदम यहाँ अखंड हवन चलता है, अखंड पूजा और पाठ चलता है। इसीलिए गुरुकुल का अति आवश्यक। हम लोग सभी वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का बीच में जा रहे हैं। हमारा अपना संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को हम भूलते रहें, तो इसीलिए इसको न भूलें। तो परंपरा अंतर्गत जो वैदिक संस्कृति, वैदिक कलाकृति, आकृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरह से कोशिश करने जा रहे हैं। आपके गुरुकुल में कितने बच्चे हैं गुरुजी? अभी तो लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी का कारण बच्चे लोग और घर गए, आए नहीं। अभी तो कुछ किंचित कम ही बच्चे हैं, तब भी उनका भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। और इन लोग का फिर अभी थोड़ा दिवाली का बाद में 100-200 बच्चे हमारे पास में हो जाएंगे। गुरुजी, ये जो आपका गुरुकुल चल रहा है, इसके अंदर मतलब आप संस्कृत की विद्या दे रहे हैं या मतलब इंग्लिश, हिंदी सभी? न, अभी तो संस्कृति का ही है। इसमें वेद, रुद्री, चंडी, गीता, भागवत या ज्योतिष, कर्मकांड, ऐसे वेद इत्यादि दे रहे हैं। और आने वाला समय में हम इसमें सब सारे विषय को यहाँ रख देंगे। अंग्रेजी न हो तो अंधे हो जाएंगे, अंग्रेजी भी रख देंगे और हर सब्जेक्ट को इसमें जोड़ देंगे। मेजर रहेगा हमारा संस्कृत। आपका ये जो अखंड हवन चलता है, इसका कोई टाइमिंग होता है क्या? टाइमिंग नहीं, ये 2007 से चला, अभी तक लगातार नॉन स्टॉप चल रहा, रातों दिन 4-4 घंटा का पंडितों का ड्यूटी है। उन लोग अपना एक ड्यूटी खत्म होगा दूसरा आकर के बैठते हैं। वो 24 घंटा नॉन स्टॉप चलता है, दिन और रात हर तरह से चलते ही रहता है। आपकी ये आश्रम की नींव कब रखी गई थी? 2003 में हम लोग ने ये आश्रम का शुरुआत किया हुआ था। तो 2007 से अखंड महायज्ञ चलना शुरू हुआ, तब से यहाँ हम रहते हैं। तो आना जाना मेरा हर जगह, कई जगह आश्रम है, कई जगह गौशाला भी है। इसीलिए हर गौ का रक्षा का लिए, आश्रम को देखने का लिए स्कूल भी है, कॉलेज भी है, इसका अंडर में कई चीज़ है। तो इसीलिए देखभाल करने के लिए हम जाते आते ही रहते हैं। तो यहाँ हमारा हरदम ही पूजा पाठ हरदम ही यहाँ चलते हैं। ऐसे आश्रम, बड़े आश्रम कहाँ कहाँ हैं गुरुजी आपके? साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है और कई जगह आश्रम है। और इसीलिए मतलब बड़े बोल करके मतलब ये ऐसे ही है, निर्माणाधीन आश्रम सभी जगह में चल रहा, मतलब निर्माण का कार्य ही चल रहा। और शुरुआत मेरा आसाम तिनसुकिया से हुआ था, उसे मतलब आगे चलते ही जा रहा है, सब जगह चल रही है। जी, आपके कुल कितने आश्रम होंगे? आश्रम छोटे बड़े मिला करके सभी 37 आश्रम है, लगभग 37 आश्रम है, 19 गौशाला है। छोटे मोटे मतलब जो चल रहा है चल ही रहा है। तो अभी आप जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, हमारे नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कर देना चाहेंगे,
अपना सभ्यता को, अपना मातृ और पितृ को, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव का सभी उसको समझे और चेतना आ जाए। आने वाला नया पीढ़ी आज हमारा संस्कृति को लेकर के विश्व जगत में और जर्मनी और अमेरिका जैसे राष्ट्र, ब्रिटेन जैसे सभी देश मानने लग गया, तो आज हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय कलाकृति को आगे बढ़ाने के लिए करबद्ध सबसे हम विनम्र अनुरोध करेंगे। और हमारी मातृशक्ति महिला को ये कहना चाहेंगे, इसी धरती में सीता, सावित्री, अनुसुईया, अहिल्या जैसे जैसे महारानी मतलब जैसे जैसे महाशक्तियाँ पैदा हुई है, तो इनको इस शक्ति के मातृ भी अपना सभ्यता को कभी न भूलें, न खोएं और इस तरह का अपना शिक्षा और दीक्षा को प्रदान करें, आगे बढ़ें। और हमारा नया युवा जनरेशन को भी हम यही कहना चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं, अपना सभ्यता को, अपना मातृ-पितृ को सभ्य प्रातःकाल उठ करके उनको स्मरण करना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। जो भी भगवान, जैसे भी भगवान 33 कोटि देव देवता कोई भी भगवान माने, और पेड़ एक है, डाल पत्ता अनेक है, तो पेड़ का नीचे में पानी डालने से सब डाल पत्ता को हो जाता है। तो भगवान एक है, अनेक नहीं है। तो कोई भी भगवान माने, परमात्मा को माने, अपना बुजुर्गों को, अपना पितरों को, अपना इष्ट देवता को मान करके चलें, यही हम अपना संदेशा देना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुजी। मैं संजय पांचाल, कैमरामैन रविंद्र वर्मा के साथ।